ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात इसी तरह बढ़ते रहे तो ये टकराव एक बड़े वैश्विक संघर्ष का रूप भी ले सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका की ओर के 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा प्रस्ताव बताया जा रहा है। इस प्रस्ताव में अमेरिका ने ईरान से कहा था कि अगर वह युद्ध को समाप्त करना चाहता है तो उसे कई कड़े फैसले लेने होंगे, जिनमें सबसे प्रमुख शर्त यह थी कि ईरान अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम बंद करे, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करे और भविष्य में नई मिसाइलें विकसित न करे। साथ ही ईरान के पास मौजूद समृद्ध यूरेनियम को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में दे दिया जाए ताकि उससे परमाणु हथियार न बनाए जा सकें। इसके अलावा भी कई अन्य शर्तें थीं, जिनमें ईरान की सैन्य क्षमताओं को सीमित करने और क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने की बात कही गई थी। लेकिन ईरान ने इस पूरे प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह प्रस्ताव किसी संप्रभु देश के लिए स्वीकार करना असंभव है, क्योंकि इससे ईरान की सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों कमजोर हो जाएंगी। इसके जवाब में ईरान ने अपनी तरफ से 5 बेहद सख्त शर्तें रख दी और साफ शब्दों में कह दिया कि अगर इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया गया तो युद्ध समाप्त नहीं होगा, बल्कि हमले और तेज हो जाएंगे। ईरान की पहली शर्त यह है कि उसके देश के अंदर इजरायल या किसी अन्य एजेंसी द्वारा की जाने वाली टारगेट किलिंग पूरी तरह बंद की जाए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई ईरानी जनरल और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की घटनाएं सामने आई हैं। दूसरी शर्त यह है कि अमेरिका औपचारिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गारंटी दे कि भविष्य में ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। तीसरी शर्त यह है कि इस युद्ध के दौरान ईरान को जो आर्थिक और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। जिन तेल संयंत्रों, सैन्य ठिकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है उनकी पुनर्निर्माण लागत दी जाए और जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। चौथी शर्त यह है कि पूरे क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को समाप्त किया जाए, जिनमें हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूथी मूवमेंट के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों को भी बंद करना शामिल है, क्योंकि ईरान का कहना है कि यह पूरा क्षेत्रीय संघर्ष उसी बड़े टकराव का हिस्सा है। और पांचवी तथा सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि दुनिया आधिकारिक रूप से स्वीकार करे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का रणनीतिक प्रभाव और नियंत्रण है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है और यहां से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान को अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध, खासकर तेल और व्यापार से जुड़े प्रतिबंध, तुरंत हटाए जाएं। ईरान ने साफ कहा है कि इन शर्तों में किसी भी तरह की बातचीत की गुंजाइश नहीं है और अगर इन्हें स्वीकार नहीं किया गया तो युद्ध जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका बातचीत की बात करके शायद कुछ समय हासिल करना चाहता है ताकि अपनी सैन्य रणनीति को फिर से मजबूत कर सके, क्योंकि हाल के संघर्षों में यह साफ हो गया है कि ईरान की मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय नेटवर्क को कम करके आंकना आसान नहीं है। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर तनाव और बढ़ता है तो भविष्य में जमीनी सैनिकों की तैनाती यानी बूट्स ऑन दे रहा है ग्राउंड जैसी स्थिति भी बन सकती है। हालांकि यह बेहद जोखिम भरा कदम होगा, क्योंकि इससे पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में बढ़ते रहे तो ये टकराव एक बड़े वैश्विक संघर्ष का रूप भी ले सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका की ओर के 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा प्रस्ताव बताया जा रहा है। इस प्रस्ताव में अमेरिका ने ईरान से कहा था कि अगर वह युद्ध को समाप्त करना चाहता है तो उसे कई कड़े फैसले लेने होंगे, जिनमें सबसे प्रमुख शर्त यह थी कि ईरान अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम बंद करे, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करे और भविष्य में नई मिसाइल